द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति। अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति वह शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करती है। डॉ जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक में यह समझाया है कि कैसे अवचेतन मस्तिष्क को सही तरीके से उपयोग कर सफलता, स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। पुस्तक वैज्ञानिक तर्कों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का संयोजन प्रस्तुत करती है। अध्याय 1, विश्वास की शक्ति। मुख्य विचार, आपकी अवचेतन मस्तिष्क उन विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। सकारात्मक विचार और विश्वास से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। अवचेतन पर नियंत्रण, सकारात्मक परिणाम पाने के लिए अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें। उदाहरण, एक बीमार व्यक्ति ने हर दिन यह सोचना और विश्वास करना शुरू किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। इस विश्वास ने उसकी अवचेतन मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम किया और वह ठीक हो गया। अध्याय 2, अवचेतन मस्तिष्क कैसे काम करता है। मुख्य सिद्धांत, अवचेतन मस्तिष्क सीधे निर्देशों का पालन करता है। यह आपकी सोच और कल्पनाओं पर आधारित है। महत्वपूर्ण बिंदु, अवचेतन का कोई तर्क नहीं होता। इसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से प्रेरित करें। उदाहरण, यदि आप असफलता के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क इसे वास्तविकता बना देता है। इसके विपरीत, यदि आप सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क इसे पाने में मदद करता है। अध्याय 3, सफलता के लिए अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग। आत्मविश्वास और विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छाओं को सच मानकर अवचेतन में गहराई से स्थापित करें। तकनीक, हर रात सोने से पहले अपनी इच्छा की पूर्ति की कल्पना करें। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। सामान्य जीवन के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैं अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशी को आकर्षित करता हूँ। मैं हर स्थिति में मजबूत और शांत रहता हूँ। मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूँ और हर चुनौती को अवसर में बदल सकता हूँ। मेरी हर कोशिश सफलता की ओर ले जाती है। मैं प्यार, खुशी और संतोष से भरा हुआ हूँ। इसी प्रकार आप अपने जीवन में जो पाना चाहे उसके अनुरूप एफर्मेशंस दोहरा सकते हैं। अध्याय 4, स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य और अवचेतन मस्तिष्क, आपका दिमाग आपके शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। बीमारी से उबरने के लिए स्वास्थ्य की छवि बनाएं। मैं स्वस्थ हूं जैसे विचारों को दोहराएं। उदाहरण, एक महिला जो अनिद्रा से ग्रसित थी ने रात में बार बार शांति और नींद मेरी है दोहराया। कुछ ही दिनों में उसने गहरी नींद प्राप्त करनी शुरू कर दी। अध्याय 5, धन और समृद्धि। धन को आकर्षित करना, अपने अवचेतन मस्तिष्क को विश्वास दिलाएं कि आप समृद्ध हैं। मैं धनवान हूं जैसे सकारात्मक वाक्यों को नियमित रूप से दोहराएं। आर्थिक असफलता से बचना, गरीबी के डर को अपने मस्तिष्क में न भरें। उदाहरण, एक व्यक्ति ने लगातार यह दोहराया कि वह एक सफल व्यवसायी है। उसके अवचेतन ने उसे सही अवसर प्रदान किए और वह अमीर बन गया। अध्याय 6, रिश्ते और प्यार। सकारात्मक संबंधों का निर्माण। अवचेतन मस्तिष्क को अपने प्रियजनों के लिए स्नेह और कृतज्ञता से भरें। टकराव से बचाव, नकारात्मक विचारों को न आने दें। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसके परिवार में झगड़े होते थे ने अपने रिश्तों को सकारात्मक सोच से ठीक किया। उसने हर दिन प्रेम और शांति की कामना की। अध्याय 7, चिंता और भय का समाधान। डर को अवचेतन से हटाना। डर और चिंता को अपनी मस्तिष्क में न दोहराएं। आत्म शांति की तकनीक, ध्यान और सकारात्मक प्रार्थनाएं। उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षा से डरता था ने रोज अपने सफल होने की कल्पना की और उसे आत्मविश्वास मिला, जिससे वो अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ। अध्याय 8, अवचेतन मस्तिष्क से सपनों की पूर्ति। सपनों को वास्तविकता में बदलना। स्पष्ट और सटीक लक्ष्य तय करें। अपने मस्तिष्क में उस लक्ष्य की छवि बनाएं। अध्याय 9, समस्या समाधान में अवचेतन का उपयोग। रचनात्मक समाधान। कठिनाइयों के समाधान के लिए अवचेतन मस्तिष्क को सक्रिय करें। प्रश्नों को अवचेतन मस्तिष्क में डालें और उत्तर खोजें। उदाहरण, एक वैज्ञानिक ने समस्या का समाधान खोजने के लिए अपनी अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश दिए और उसे उत्तर सपने में मिला। अध्याय 10, अवचेतन से आत्म सुधार।
नकारात्मक आदतें छोड़ना, सकारात्मक आदतों को बार बार दोहराकर नकारात्मकताओं को मिटाएं। तकनीक, अपनी अवचेतन को निर्देशित करें, आत्म सुझाव का उपयोग करें। अध्याय 11, जीवन में संतुलन, सुखी और संतुलित जीवन, मन, शरीर और आत्मा का सामंजस्य, तनाव और गुस्से को अवचेतन से दूर रखें। निष्कर्ष, अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति पर आधारित यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। हर व्यक्ति के पास एक आंतरिक शक्ति होती है जो उसे उसकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति को अवचेतन की शक्ति कहा गया है, जो हर क्षण हमारे अनुभवों और कार्यों को प्रभावित करती है। अवचेतन मस्तिष्क वह माध्यम है जो हमारे विचारों को कर्म और परिणामों में बदलता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने विचारों और विश्वासों को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा। हमारा अवचेतन मस्तिष्क बाहरी परिस्थितियों या घटनाओं पर ध्यान नहीं देता। ये केवल उन संदेशों को ग्रहण करता है जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं या जिन पर हमारा विश्वास गहराई से केंद्रित होता है। ये एक उपजाऊ भूमि की तरह है जिसमें बोए गए विचार बीज के समान होते हैं। यदि आप सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपको सफलता और खुशी की फसल प्राप्त होगी, लेकिन यदि आप नकारात्मकता के बीज बोते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क उन्हें भी वास्तविकता में बदल देगा। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देने के लिए हमें अपने विचारों और विश्वासों का उपयोग करना चाहिए। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन अवचेतन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के सबसे प्रभावी साधन हैं। जब हम बार बार अपनी इच्छाओं को सकारात्मक शब्दों में व्यक्त करते हैं और उनकी पूर्ति की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन यह दोहराते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर को उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। डर और चिंता को नियंत्रित करना अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। डर एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करता है और हमें हमारी संभावनाओं तक पहुंचने से रोकता है। यदि हम बार बार असफलता या नकारात्मक परिणामों की कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उन्हें वास्तविकता बना देता है। इसके विपरीत, जब हम आत्मविश्वास और साहस से भरपूर विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उन परिणामों को आकर्षित करता है जो हमारी इच्छाओं से मेल खाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग स्वास्थ्य और संबंधों में सुधार लाने के लिए भी किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम यह मान लें कि हम स्वस्थ हैं और हमारी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक है, तो हमारा शरीर भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसी तरह हमारे रिश्ते भी हमारी सोच का प्रतिबिंब होते हैं। अगर हम अपने प्रियजनों के लिए सकारात्मक भावनाएं व्यक्त करते हैं तो हमारे संबंध मधुर और मजबूत बनते हैं। पुस्तक में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अवचेतन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करके धन और समृद्धि को भी आकर्षित किया जा सकता है। जब हम अपने दिमाग में समृद्धि की छवि बनाते हैं और यह विश्वास करते हैं कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम हैं, तो हमारा अवचेतन मस्तिष्क उन परिस्थितियों को पैदा करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण रखें। अवचेतन मस्तिष्क की सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यह समस्या समाधान में सहायता प्रदान करता है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं और अपने मस्तिष्क को उसका समाधान खोजने का निर्देश देते हैं, तो अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक तरीके से उत्तर प्रदान करता है। यह उत्तर कभी कभी सपनों के रूप में या अचानक विचारों के रूप में प्रकट होता है। अंततः अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति यह सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है। हम जो भी बनना चाहते हैं या जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमारी सोच और विश्वास पर निर्भर करता है। यदि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
यह निष्कर्ष हमें इस अद्वितीय सत्य की याद दिलाता है कि हमारे पास अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की शक्ति है। हमें केवल अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों, विश्वासों और उद्देश्यपूर्ण निर्देशों से प्रेरित करना है। यही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन को संतोष, शांति और सफलता की ओर ले जा सकते हैं।